पाऊंगी। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और टाइम हो रहा है, कॉल बज गया है, तो बनाने जा रही हूँ मैं लंच। तो आज लंच में बनाऊँगी कढ़ी चावल रोटी। तो मिलती हूँ फिर उसके बाद आपसे, और आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ। तो नंदनी यहाँ पर लेकर आई हैं अपनी दवाई। आज पास से ही दवाई मंगाई है डॉक्टर के यहाँ से। वहाँ वाली ख़त्म हो गई है और अभी जाना नहीं हो पाया है, और नंदनी जा भी नहीं रही हैं, क्या करा जाए। और इधर है अक्षत की दवाई। अक्षत तुम भी अपनी दवाई खाओ। ये अक्षत की है। अरे मेरी पूरी है। तो आजकल सबकी दवाइयाँ चल रही हैं, मेरी पूरी है, अक्षत की भी, नंदिनी की भी, मेरी और नंदिनी के पापा की। कब बोलो अम्मा दवाई लियो वो तो नहीं दो अम्मा मैं। और नंदिनी की दवाई ख़त्म हो गई है। तो आज मैं नंदिनी से कल भी बहुत कहती रही, और नंदिनी के पापा ने काफ़ी कहा था कि जाओ जाकर दवाई ले आओ मम्मी के साथ, लेकिन वो नहीं गई कि मम्मी फ़ायदा नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा है लाने से। तो फिर पास से ही अक्षत की दवाई लेने गई थी, तो मैंने कहा चलो यहीं से अभी ले आना, दर्द में थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और अक्षत को भी बुखार आ गया है कल से, तो अक्षत को भी दवाई मंगाई थी। और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। बेसन फेंट लिया है मैंने, बेसन में डाला है थोड़ा सा तेल और हल्दी और हींग, नमक, मिर्च, और बना रही हूँ पकौड़ी थोड़ी सी कढ़ी के लिए। और टमाटर की पकौड़ी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, वो एक दिन मैंने बनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने एक टमाटर काट लिया और थोड़ी सी हरी मिर्च की बनाऊंगी। नंदिनी के पापा को हरी मिर्च की पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो 4-5 पकौड़ी उनके लिए भी भेज दूँगी बनाकर। और एक टमाटर काट लिया है, उसकी बनाऊँगी। और उसके बाद नंदिनी भी आ गई थी कि मम्मी मेरे लिए भी पकौड़ी बना दो, तो फिर मैं आलू ले आई थी, आलू छील के काट कर दे दिया था बरक बनाकर। तो आलू की पकौड़ी दोनों बच्चों के लिए थोड़ी सी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। एक या 1.5 आलू की पकौड़ी बनाई थी, क्योंकि मुझे बनानी थी कढ़ी बनाने में हो रही थी देर। और कढ़ी बनाने में तो टाइम भी लगता है, क्योंकि कढ़ी को पकने में टाइम लगता है, और कढ़ी जितनी देर पकती रहती धीरे धीरे सिम गैस पर, उतनी ही अच्छी बनती है। तो फिर पकौड़ी बनाऊंगी आलू की, फिर उसके बाद बनाऊंगी कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ, क्योंकि और सब पकौड़ी बनने लगी हैं, बस कढ़ी की रह गई हैं। तो उसके बाद कढ़ी की बनाऊंगी, और थोड़ी सी बनाऊंगी क्योंकि जल्दी हो रही थी मुझे खाना बनाने की भी, पर बच्चों का मन था इसलिए बना दी थी थोड़ी सी पकौड़ियाँ। और बेसन की पकौड़ी बना ली थी कढ़ी के लिए। उसके बाद छक दी है कढ़ी। तो दही रखा हुआ था, पैकेट लाए थे इनके पापा, उसी में से बच गया था, तो उसी से बना ली थी। सप्तमी वाले दिन लाए थे, तब से रखा हुआ था। ठंड में आजकल दही कम खाने में आ रहा है, तो उसी से फिर कढ़ी छक दी। और आजकल का दही खट्टा भी बिल्कुल नहीं होता है, तो फिर कढ़ी भी नहीं खट्टी हो पाती, इसलिए थोड़ी सी टाटरी डाल देती हूँ, जिससे कि कढ़ी खट्टी हो जाए, क्योंकि कढ़ी तो खट्टी ही अच्छी लगती है। और चावल बन गए थे और कढ़ी भी खौल गई है, तो इसको अब पकौड़ी डाल दूँगी और सिम गैस पर, दूसरी गैस पर रख दूँगी पकने के लिए, और मैं सब तक सेक लूँगी रोटियाँ। तो बच्चों ने पकौड़ी खा ली हैं, तो खाना खाने से मना कर रहा है कि अभी नहीं खाएंगे, देर में खाएंगे, तो बस इनके पापा के लिए ही टिफिन ले आकर भेज दूँगी। और कढ़ी पकने के बाद डाल दूँगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल भंडारे वाली कढ़ी लगने लगती है। और उसके बाद बनाने लगी थी रोटियां। कढ़ी रखती है दूसरी गैस पर पकने के लिए। और उसके बाद सीधे मिल रही हूँ आपको शाम के समय। तो 5-6 बजे का करीब का समय हो रहा है, तो खाना तभी थोड़ी लेट ही बनाऊँगी। तो इस अलमारी में थोड़ा सामान लौट-पट हो गया था, क्योंकि लगातार कई दिन तक आना जाना रहा है। तो चूड़ी वगैरह निकालो तो जल्दबाजी में बस ऐसे ही रखने में आ रही थी, तो फिर मैं निकाला, आज इसको भी सही कर देती हूँ। और अब सारी इसको धोना भी है मुझे, क्योंकि थोड़ी सी गंदी हो गई। पोंछ तो देती हूँ, लेकिन फिर भी धुल जाएगी तो ज़्यादा साफ़ हो जाएगी, तो इसको दिवाली से पहले इसको भी धो दूँगी,
लेकिन अभी ऐसे ही सामान लगा दिया था, सेट कर दिया था, क्योंकि चूड़ी ऊपर रखी हुई थी, ठीक से नहीं रख पाई थी, तो बाहर निकली हुई रखी थी। तो मैंने कहा टाइम है तो इसको भी सही कर देती हूँ, और सफाई भी करती थी सारा सामान निकाल कर। और इधर बन रही है मैगी। तो आज मटकी में मैगी बनाई जा रही है। तो इसमें डाल दिया था तेल और जीरा, उसके बाद डाल दिया है प्याज भुनने के लिए, और टमाटर भी भुन गए हैं, देखिए बहुत अच्छे से भुन गए। और इसकी बनी हुई चीज़ बहुत ही टेस्टी लगती है, एक अजीब सा गाढ़ापन आ जाता है ग्रेवी में भी, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो टमाटर भुन गए थे, उसके बाद मैगी और पानी डाल दिया है, और ये भी बनकर तैयार हो जाएगी। और टाइम भी नहीं लगता है कि ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए बनकर तैयार हो गई है मैगी। यहाँ पे ले ली है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, लाल मिर्च सूखी वाली और साबुत हल्दी, और ये है खड़ा मसाला, इसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और जायफल। तो इसको पीस लूँगी मैं सिलबट्टे पर, और बनाऊँगी आज फूलगोभी की सब्ज़ी। तो अभी दशहरे पे हल्दी मंगाई थी, तो वो हल्दी की गांठ बच गई थी, कुछ थोड़ी पूजा के काम में आ गई, थोड़ी बच गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो आज मसाला, ताज़ा मसाला पीस कर ही बनाती हूँ। वैसे तो प्याज लहसुन पीस लेती हूँ, हरे मसाले जो भी होते हैं, गरम मसाला पीस लेती हूँ, पर आज हल्दी भी मिल गई थी साबुत, तो वो भी पीस ली है सिलबट्टे पर, और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी इस मसाले की। तो कुकर में तेल डाल दिया है, और उसमें डाल दिया जीरा, उसके बाद डाल दिया है जो मसाला पीस कर रखा था। तो आज मसालों में ऊपर से कुछ भी नहीं डालना है, बस धनिया पीसना भूल गई थी, धनिया तो साबुत था घर पर पीसना भूल गई थी, तो धनिया पाउडर ही डालूंगी और कुछ भी नहीं डालना है। तो मसाला भुन गया है, और मसाला भुनने की खुशबू जब नंदिनी के पास पहुँच जाती है, तो वो ज़रूर आती है कि मम्मी मेरे लिए मसाला निकाल देना। तो उनके लिए मसाला निकाल दिया है, और उसके बाद डाल दी सब्ज़ी, गोभी और आलू। तो आलू एक ही डाला है, एक गोभी थी और एक ही आलू डाला है, क्योंकि बच्चे तो मन से खाते नहीं हैं, हम लोग खाएंगे दोनों। बच्चों ने तो मना कर दिया कि मैं फूल गोभी की सब्ज़ी हम लोग नहीं खाएंगे। तो दोपहर की थोड़ी सी कढ़ी रखी हुई है, वही हो जाएगी। और उसके बाद सब्ज़ी छौंक दी थी, आटा लगा कर रख दिया था। तो अभी नंदी के पापा के आने में टाइम है, बच्चे भी जब भी खाना खाते हैं जब उनके पापा आ जाते हैं। तो तब तक मैं कमरा सही कर लेती हूँ, क्योंकि अभी यहीं पर दोनों बच्चे लेटे हुए थे, सारा कुछ फैला के छोड़ गए हैं ऐसे ही। तो चादर भी झाड़ दूँगी, यहाँ पर बेड को सही कर दूँगी। और हाँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला रूम मेरा कैसा लगने लगा है, और बेड का लुक भी बिल्कुल एकदम से चेंज हो गया है। तो आज के वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और उसके बाद हम लोग बैठ गए थे बिग बॉस देखने के लिए, क्योंकि नंदिनी बिग बॉस देखती हैं। तो मुझसे भी कह रही थी मम्मी साथ में बैठ कर देख लो, क्योंकि बहुत लेट आता है, बहुत देर तक आता है, और 12 बज जाते हैं करीब। तो इसलिए मैं कम देखती हूँ, लेकिन पहले मुझे बहुत शौक था, पर आज नंदिनी के चक्कर में मैं भी देखने बैठ गई हूँ।